हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम क्लास 9th एनसीईआरटी एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 7 बताएंगे। पिछले वीडियो में हमने आपको क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट करवा दिया था। आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है, जिसमें दिया कि ABCD एक समचतुर्भुज है। दर्शाइए कि विकर्ण AC कोणों A और कोण C को समविभाजित करता है। विकर्ण BD कोणों B और D दोनों को समविभाजित करता है। यहाँ हमने ABCD एक समचतुर्भुज बना लिया है और इसके दो विकर्ण हमने खींच लिए। एक विकर्ण हमारा AC है, दूसरा विकर्ण BD है। अब हमें ये बताना है कि जो विकर्ण AC है कोण A को कोण C को समविभाजित करता है। इसी तरह कोण B को कोण D को विकर्ण BD समविभाजित करता है। तो पहले हमें जो दिया है वो हम लिख लेते हैं। तो हमें यहाँ पर दिया है कि ABCD क्या है, एक समचतुर्भुज है। आप लिख देंगे ABCD एक समचतुर्भुज है। ये बात हमें दी हुई है। अब हमें यहाँ सिद्ध क्या करना है, तो हमें सिद्ध करना है कि जो विकर्ण हमारा AC है विकर्ण AC कोण A तथा कोण C को समद्विभाजित करता है। अगर विकर्ण AC कोण A कोण C को समद्विभाजित करता है तो हमारा जो कोण DAC होगा कोण BAC के बराबर हो जाएगा। हम अर्थात करके कर सकते हैं कि अर्थात कोण DAC बराबर कोण BAC। कोण DAC बराबर हो जाएगा कोण BAC के, और इसी प्रकार जो कोण DCA है कोण BCA के बराबर हो जाएगा, और कोण DCA बराबर कोण BCA के बराबर हो जाएगा। और जब विकर्ण BD अगर कोण B और कोण D को समद्विभाजित करता है तो क्या होगा, इसी प्रकार लिखेंगे विकर्ण BD कोण B और कोण D को समद्विभाजित करता है। तो इनके जो कोण बनेंगे, जैसे कोण BD अगर कोण B और कोण D को समद्विभाजित करता है, इनके जो कोण बनेंगे, एक कोण बनेगा कोण CDB और दूसरा कोण बनेगा कोण ADB। CDB और ADB के बराबर होगा। हम लिख सकते हैं अर्थात कोण CDB कोण ADB कोण CDB बराबर कोण ADB के हो जाएगा। और जो दूसरा कोण होगा
आपका हो जाएगा कोण ए बी डी बराबर कोण सी बी डी के, और कोण ए बी डी के बराबर हो जाएगा कोण सी बी डी के। तो इस प्रकार से हमें विकर्ण बीडी और एसी पर जो कोण बराबर मिले वो हमने लिख लिए हैं। अब हम यहाँ उत्पत्ति क्या हमें ये सिद्ध करना है कि जो एसी और बीडी है वो कोण ए कोण सी कोण बी कोण डी को संपादित करते हैं। तो इसके लिए हम त्रिभुजों को लेंगे। हम त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज ए डी सी को लेते हैं। तो उत्पत्ति में हम लिखेंगे यहाँ पर उत्पत्ति में लिखेंगे त्रिभुज हमारा होगा ए बी सी तथा त्रिभुज ए डी सी में, तो यहाँ लिख सकते हैं त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज ए डी सी में ए बी सी त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज ए डी सी में अगर हम देखें तो हमें इनकी जो भुजाएं हैं, जो ए बी है वह ए डी के बराबर हो जाएगा क्योंकि ये समचतुर्भुज की भुजाएं हैं। यहाँ से मिल सकता है हमें ए बी बराबर ए डी, ए बी बराबर ए डी, कारण लिख सकते हैं समचतुर्भुज की भुजाएं। समचतुर्भुज की भुजाएं, समचतुर्भुज की आपस की भुजाएं बराबर होती हैं, इसलिए ए बी बराबर क्या हो जाएगा ए डी। अब इसी तरह हम लिख सकते हैं कोण बी के बराबर क्या होगा कोण डी हो जाएगा। कोण बी बराबर कोण डी होगा। ये क्या है समचतुर्भुज के सम्मुख कोण, हम लिख सकते हैं समचतुर्भुज के सम्मुख कोण, समचतुर्भुज के सम्मुख कोण आपस में क्या होते हैं बराबर होते हैं। अब इसी तरह हम लिख सकते हैं बी सी बराबर सी डी, तो हमें मिल जाएगा बी सी, जो हमारा बी सी बराबर सी डी, तो ये दोनों भुजाएं आपस में क्या हो जाएंगे बराबर, बी सी बराबर सी डी भुजाएं बराबर होंगी। ये बराबर क्यों होंगे कि ये समचतुर्भुज की भुजाएं हैं, समचतुर्भुज की भुजाएं। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो हमारा त्रिभुज ए बी सी है, त्रिभुज ए बी सी सर्वांग सम होगा त्रिभुज ए डी सी के। किस नियम से, साइड एंगल साइड के नियम से, यस एस नियम से। अतः हम कह सकते हैं कि जब त्रिभुज हमारा ए बी सी त्रिभुज ए डी सी के सर्वांग सम होगा तो हम कह सकते हैं कोण बी ए सी कोण बी ए सी बराबर कोण डी ए सी के हो जाएगा। अतः हमें कह सकते हैं कि जो हमारा कोण बी ए सी कोण बी ए सी बराबर कोण डी ए सी है। यहाँ हम लिख सकते हैं कोण बी ए सी बराबर कोण डी ए सी के,
किस नियम से? सीपी सीटी के नियम से, क्योंकि दोनों त्रिभुज आपस में सर्वांग त्रिभुज एबीसी सर्वांग त्रिभुज एडीसी है। इसे हम मान सकते हैं समीकरण नंबर 1। और इसी तरह जो कोण BCA है, कोण BCA कोण DCA के बराबर हो जाएगा। हम यहाँ लिख सकते हैं और कोण BCA बराबर हो जाएगा कोण DCA के किस नियम से? CP CT के नियम से। इसे मान सकते हैं समीकरण नंबर 2। अब अगर हम समीकरण 1 और 2 को देखें तो यहाँ लिख सकते हैं समीकरण 1 व 2 से अगर समीकरण 1 व 2 को देखें तो जो कोण BAC है, कोण DAC के बराबर है, कोण BAC कोण DAC के बराबर है। और दूसरा कोण जो BCA है वह कोण DCA के बराबर है। तो इससे पता चलता है कि जो AC है वह कोण A और कोण C को समद्विभाजित करता है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि अतः विकर्ण AC कोण A तथा कोण C को समद्विभाजित करता है। तो पहली बात हमने ये सिद्ध कर लिया कि जो कोण A है, कोण C है, इसको विकर्ण AC क्या समद्विभाजित कर रहा है। अब इसी प्रकार हम दूसरे को सिद्ध करेंगे कि जो VD विकर्ण है वो कोण B और कोण D को समद्विभाजित करता है। तो इसके लिए हम त्रिभुज DAB और त्रिभुज DCB को लेंगे। तो आगे हम लेते हैं त्रिभुजों को। तो आगे का जो हमारा त्रिभुज होगा यहाँ लिखेंगे। अब त्रिभुज DAB तथा त्रिभुज DCB में अब इन्हें हम सर्वांग सिद्ध करने की कोशिश करेंगे। तो अगर इन दोनों त्रिभुजों में अगर हम ध्यान से देखें तो हमारा जो त्रिभुज DAB है, त्रिभुज DAB है और दूसरा त्रिभुज जो है वो DCB है। तो इसमें हमें AB के बराबर क्या मिल जाएगा? AB के बराबर मिल जाएगा BC, क्योंकि समचतुर्भुज की क्या है? भुजाएं हैं। तो यहाँ हम लिख भी लेंगे कि हमें पहली बात मिल रही है AB बराबर BC। कारण लिखेंगे कि समचतुर्भुज की भुजाएं। अब इसी तरह अगर हम त्रिभुज DAB और त्रिभुज DCB को अगर देखें तो हमें यहाँ BD बराबर DB ये उभयनिष्ठ भुजा मिलती है। त्रिभुज DAB और त्रिभुज DCB में DAB और DCB में ये BD बराबर DB।
यहाँ लिख सकते हैं बी डी बराबर डी बी, यह कैसी भुजा होगी? उभय निष्ठ भुजा। और दूसरी आगे हम देखें तो हमें त्रिभुज डी ए बी और त्रिभुज डी सी बी में जो अगला मिलेगा ए डी के बराबर क्या मिल जाएगा? ए डी बराबर डी सी, ए डी के बराबर डी सी मिल जाएगा। तो हम लिख सकते हैं ए डी बराबर डी सी। ये क्या है? समचतुर्भुज की भुजाएं, समचतुर्भुज की भुजाएं। अब हम ये कह सकते हैं जो त्रिभुज डी ए बी है वह त्रिभुज डी सी बी के सर्वांगसम होगा। क्योंकि किस नियम से? साइड 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 के नियम से। हम यहाँ इसमें लिख सकते हैं त्रिभुज डी ए बी सर्वांगसम होगा त्रिभुज डी सी बी के किस नियम से? यस 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 नियम से। तो जब ये त्रिभुज डी ए बी त्रिभुज डी सी बी के अगर सर्वांगसम होगा तो हम कह सकते हैं कि जो कोण ए बी डी है कोण सी बी डी के बराबर होगा। कोण ए बी डी कोण सी बी डी के बराबर होगा। किस नियम से? सीपीसीटी नियम से। तो हम लिखेंगे अतः कोण ए बी डी बराबर होगा कोण सी बी डी के किस नियम से? सीपीसीटी नियम से। इसे मान लेते हैं समीकरण नंबर 3। समीकरण नंबर 3। अब जो कोण ए बी डी कोण सी बी डी के बराबर होगा तो इसी तरह से जो कोण ए डी बी है वह कोण सी डी बी के बराबर होगा। कोण ए डी बी बराबर होगा कोण सी डी बी के किस नियम से? सीपी सीटी के नियम से। इसे मान लेंगे समीकरण नंबर 4। अब अगर हम समीकरण 3 और 4 को अगर देखें तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 3 तथा समीकरण 4 से। समीकरण 3 तथा समीकरण 4 से अगर हम देखें तो जो विकर्ण बी डी है यहाँ लिख सकते हैं विकर्ण बी डी कोण बी तथा कोण डी को समद्विभाजित करता है। तो इस प्रकार से हमारा एक क्वेश्चन पूरी तरह से सॉल्व हो जाता है। हम इसे लिख देंगे इति सिद्धम। हम आशा करते हैं कि आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें तथा इसे अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।